हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक नए कंसेप्ट के बारे में और वो कंसेप्ट ये कहता है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं। एग्जैक्टली प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे ये समझना है कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं तो दोनों में डिफरेंस के साथ ही हम ये समझ पाएंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो देखिए, ब्रेक और कंटिन्यू एक तरह से ये कीवर्ड है, ठीक है। पहले तो ये बात है CONTINUE कि ये दोनों जो हैं वो एक कीवर्ड है, राइट। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। तो ब्रेक इज अ कीवर्ड, यानी इसका अगर डेफिनेशन हम लिखें तो कह सकते हैं कि ब्रेक इज अ कीवर्ड, यानी ये क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है विच इज यूज्ड टू, यानी जिसका यूज किया जाता है विच इज यूज्ड टू ब्रेक, ठीक है, द एग्जीक्यूशन, यानी क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए किस चीज को, एग्जीक्यूशन को, ऑफ द लूप, यानी कि लूप के एग्जीक्यूशन को, ठीक है, या इट्स यू कैन से स्कोप, यानी कि जिस भी स्कोप में ये होगा उस स्कोप को ये क्या कर देगा, जो है टर्मिनेट कर देगा। मतलब ब्रेक का सिंपल सा काम है कि ब्रेक जहां कहीं भी एनकाउंटर होगा, मतलब जहां कहीं भी ये आएगा ब्रेक, वहां पूरे स्कोप को, मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है, ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ, तो ये एक स्कोप है। मान लीजिए यहां पे ब्रेक है, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक किसी भी वजह से एनकाउंटर होता है सीधे ही अपने स्कोप को ब्रेक कर देगा, मतलब यहां से लेके यहां तक को ब्रेक कर देगा और अगले लाइन में क्या हो जाएगा, कंट्रोल आपका आ जाएगा। तो ये काम होता है ब्रेक का, मतलब अपने स्कोप को, चाहे वो लूप का स्कोप को, चाहे वो आप लूपिंग में यूज कर रहे हो इसको, चाहे वो आप स्विच में यूज कर रहे हो, जहां पे भी ये एनकाउंटर होता है वहां के पूरे स्कोप को ये तोड़ देता है और उसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ व्हाट, ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू के बारे में भी आप सेम यही लिख सकते हैं कि कंटिन्यू इज आल्सो कीवर्ड, यानी कंटिन्यू जो है वो क्या है, इज अ कीवर्ड, यानी ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, which is used to, यानी कि क्या किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है, which is used to, यानी इसका यूज किया जाता है किस लिए, तो ब्रेक द एग्जीक्यूशन। यहां देखिए ये भी ब्रेक ही करता है, ब्रेक द एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए ओनली फॉर वन इंस्टेंस या ओनली फॉर दैट पार्टिकुलर कंडीशन, यानी सिर्फ उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, ओनली फॉर दैट पार्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, एंड again it keeps on executing and again it keeps on executing the block, keeps on executing its block। मतलब क्या हुआ, देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा फर्क है। ये जहां पे भी मिला, ठीक है, वहां पे सीधे अपने ब्लॉक को खत्म किया और उसके बाद आगे बढ़ गया, अपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब ये इसका ब्लॉक है मान लीजिए, और इस ब्लॉक में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कंटिन्यू आया, तो कंटिन्यू क्या करता है कि जो यहां जहां पे कंटिन्यू आया यहीं से फिर से आपको स्टार्ट कर देगा अपना ब्लॉक, मतलब उसके नीचे के स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जहां पे कंटिन्यू आ गया। यानी कंटिन्यू के आते ही ऐसा नहीं होता है कि ये ब्लॉक टूट जाता है। जैसे ब्रेक में क्या होता है, जैसे ही ब्रेक आया यहां से यहां तक का ब्रेक, मतलब जो ब्लॉक था वो टर्मिनेट हो गया और आगे बढ़ गया। कंटिन्यू जैसे ही आया, जैसे ही वो आएगा वो अपने ब्लॉक को फिर से रीस्टार्ट कर देगा, या आप यूं कह सकते हैं कि अपने ब्लॉक को फिर से रीस्टार्ट कर देगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए उसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये होता है डिफरेंस किसमें, ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। अब इसको प्रोग्रामेटिकली भी हमें समझना जरूरी है, तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो एक ही प्रोग्राम में मैं ब्रेक को भी और एक ही प्रोग्राम में मैं कंटिन्यू को भी आपको समझा दूंगा, और चूंकि इसमें कुछ इनपुट वगैरह लेना नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है, इसलिए हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे यहां लिखते हैं क्या, क्लास, और मान लीजिए क्लास का नाम हम देते हैं डेमो। डेमो का मतलब क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आप जानते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS। अब हमारा जो है वर्क शुरू होता है। मान लीजिए मैं करता हूं क्या, एक इंटीजर टाइप का यहां आई लेता हूं, ध्यान समझिएगा क्योंकि कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है।
अब मैं एक काम करता हूं, मैं while से बनाता हूं, ज्यादा क्लैरिटी while से आएगी। आप चाहे तो for से भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, i को 1 पे सेट करता हूं, ठीक है, और यहां लूप लगाता हूं क्या, while जब तक कि, यूं कहिए मैं i को 0 पे सेट करता हूं, ठीक है। while जब तक कि i इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 10 है, तब तक i इक्वल टू i प्लस 1 करो और यहां प्रिंट कर दो किसको, तो प्रिंटर, सॉरी यहां पे होगा प्रिंट करने के लिए क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहां क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, और किसको प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो, बस। अब यहां पे एक काम और करते हैं, वो काम करते हैं कि इफ अगर i इक्वल टू 5, यानी i अगर 5 है, तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूं क्या, ब्रेक, बस खत्म। और मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को यहां बंद कर देता हूं, क्लास बंद हो गया, मेन बंद हो गया, ये क्लास बंद हो गया, तो ये एक प्रोग्राम हो गया ब्रेक से, ठीक है। इसी प्रोग्राम को मैं बाद में एक्सटेंड कर दूंगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक से बना दिया मैंने। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ध्यान से देखिए, i 0 है तो i को इसने 0 पे सेट कर दिया, ठीक है। अभी काम करता हूं मैं, एक और चीज ज्यादा क्लैरिटी कर देता हूं, मैं लिख देता हूं सिस्टम, एक मैसेज डाल देता हूं इस while के खत्म होने के बाद ही कि सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड, यानी एग्जीक्यूशन डन, यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये मैसेज मैंने डाल दिया, तब मैंने ये मेन बंद किया, और तब मैंने ये क्या बन गया, क्लास बंद कर दिया। तो यहाँ पे i को 0 पे सेट क्या कर दिया, i को 0 पे सेट, ठीक है। i लेस देन 10 है, 0 लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है। i को 1 से बढ़ाइए तो i 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। 1 होते ही i को प्रिंट कर दीजिए, तो जो मेरा आउटपुट सेक्शन है, जिस जहां पे मेरा आउटपुट आएगा वहां क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं i 5 है तो i की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 जो है 5 है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा क्या होगा, i इज लेस देन 10 चेक करेगा, तो i की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इज लेस देन 10 है, सही है, i को बढ़ाएगा, i 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, और प्रिंट कर देगा i को, तो 2 को प्रिंट कर देगा। i 5 है, नहीं है, ऊपर गया, चेक किया, i लेस देन 10 है, 2 जो है 10 से छोटा है, बिल्कुल है, अंदर आते ही i को बढ़ाएगा, 2 से कितना हो गया, 3, i को प्रिंट किया, कितना प्रिंट कर दिया, 3, i 5 है, नहीं है, ऊपर गया, 3 लेस देन 10, जी बिल्कुल सही है, i को बढ़ाइए, i कितना हो गया, 4, और क्या कर दिया, 4 को प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन से, और i 5 है, तो i 5 है, देखिए कितना है, 4 है, 4 जो 5 है, नहीं है, तो फिर ये सीधे ऊपर गया, i लेस देन 10, 4 इज लेस देन 10, जी बिल्कुल सही है, i को बढ़ाइए, i कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 5 हो गया, और 5 को प्रिंट कर दीजिए, तो चलिए 5 को प्रिंट कर दिया, और यहाँ चेक करता है कि i क्या 5 है, तो हाँ i तो 5 है, तो ब्रेक करने का मतलब यहां से लेके यहां तक का लूप, मतलब स्कोप इसका टर्मिनेट हो गया, आगे बढ़ा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूशन डन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एग्जीक्यूशन डन। तो देखिए क्या हुआ क्या एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में, आपने तो लूप लगाया था 1 to 10 प्रिंट करने का, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 5 आया, चूंकि ब्रेक एनकाउंटर हो गया, अपने स्कोप को तोड़ दिया, इसीलिए 1 to 5 प्रिंट होने के बाद जो है वो हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, और लास्ट लाइन एग्जीक्यूशन डन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है वैसे ही क्या हो जाता है, हमारा लूप जो है, जो भी स्कोप है, जरूरी नहीं लूप ही हो, ये स्विच भी हो सकता था, तो यहां से लेके यहां तक का स्कोप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। जैसे ही आगे बढ़ा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हमारा मेन बंद हो गया और ये क्लास बंद हो गया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो ये है कंसेप्ट किस चीज का, ब्रेक का। अब इसी चीज को मैं अगर कंटिन्यू में कन्वर्ट करना चाहूं तो कंटिन्यू में कन्वर्ट कर दूं, या इसको यहां से डिलीट करके मतलब रब करके और इसी में कंटिन्यू का भी एक एग्जांपल डाल दूं। तो एक काम कीजिएगा, प्रोग्राम कभी कभी होता है जब आप लिखते हैं ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक का एक अलग लिखना पड़ता है और कंटिन्यू का एक अलग लिखना पड़ता है। तो जैसे ब्रेक का ये बना लिया और उसमें आउटपुट ये डाल दीजिए कि इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे लिखिएगा नाउ द प्रोग्राम इज कंटिन्यू स्टेटमेंट, कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ ब्रेक है ना, यहाँ बस लिख दीजिएगा क्या, कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू लिखेंगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाएगी चीजों में, थोड़ा सा चेंज, मैं यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ। ब्रेक का तो समझ में आ गया, क्योंकि ब्रेक का उस तरीके से समझ में आ गया, लेकिन कंटिन्यू में थोड़ा सा चेंज करना है, जो मैं करके बता रहा हूं आपको। क्या करना है इसमें कि यहाँ पे चेक कर लेना है कि मान लीजिए आप कहते हैं क्या, i इक्वल टू i प्लस 1, ये रहेगा सेम, और यहां पे आप चेक कर लेंगे कि इफ अगर i इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहां क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब देखिए आपने कहा सर आपने फिर गलती से ब्रेक लिख दिया, नहीं मैंने बिल्कुल सही लिखा है। होगा क्या यहाँ पे, अब आपको ये अपना जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और किसको प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट कर दो। प्रोग्राम अब ये रहने दीजिए, पहला वाला प्रोग्राम तो आपने समझ लिया, इट्स वेल एंड गुड, सही है, बिल्कुल क्लियर है।
इस प्रोग्राम को लिखिएगा तो क्या फायदा होगा, बस इसको ब्रेक को मिटाइएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो पुराना वाला प्रोग्राम समझ लीजिए, चलिए एक नया प्रोग्राम ये भी समझ लीजिए। इसमें होगा क्या, कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आई 0 था, 0 से 1 हुआ, 5 है नहीं है, प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया 2 इज लेस देन 10 है, ठीक है, तो सॉरी 1 इज लेस देन 10 है। मैं एक बार समझा ही देता हूं अच्छे से। आई चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। आई क्या है, 0 है, चलिए आई 0 है, लेस देन 10 है, आई को 1 से बढ़ाया, 5 नहीं है, आई को प्रिंट कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया। ऊपर गया, आई जो है कितना 1 है, लेस देन 10 है, बिल्कुल 1 से बढ़ाया, 2 हो गया, 5 है नहीं है, तो ब्रेक नहीं इनकाउंटर हुआ, आई को प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया, लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए, बढ़ा दिया, ठीक है। अब 5 है, आई नहीं, 5 तो नहीं है, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया। ऊपर गया 3 इज लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए, चलिए बढ़ा दिया। आई इक्वल टू 5 है, 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है, सिस्टम ऑर्डर में आई को प्रिंट कर दीजिए, लीजिए कर दिया। ऊपर गया 4 इज लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए, कितना हो गया, आई 5 हो गया। अब कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू 5 है, तो आई में कितना है, हाँ जी बिल्कुल 5 है, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक हुआ, यहां से लेके यहां तक का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया, आगे प्रिंट कर देगा एग्जीक्यूशन डन। तो पुराने वाला प्रोग्राम जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था, उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना आया कि उसमें 5 प्रिंट, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले था, तो 5 प्रिंट होने के बाद ये चेक हुआ था तो ब्रेक हुआ था। लेकिन अब क्या था, पहले ही ब्रेक है, तो जैसे ही 5 हुआ, प्रिंट करने से पहले ही क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। ये हो जाएगा आउटपुट। तो आप अब क्या करेंगे, एग्जाम में ये प्रोग्राम लिखेंगे और लिखेंगे कि दिस प्रोग्राम विल गिव द आउटपुट लाइक दिस, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं कंसेप्ट में, किसके कंसेप्ट में, तो ये आउटपुट है मेरा किसका, ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक आउटपुट। अब मैं ये चीज जो है आप देता हूं, कंटिन्यू में क्या आउटपुट आएगा, कंटिन्यू का क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू में बस ये स्टेटमेंट आप क्या कर दीजिए, ब्रेक के बदले क्या लिख दीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू लिख दीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि पूरा प्रोग्राम चेंज कर लीजिए, ताकि एक ही प्रोग्राम के पैटर्न से दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। तो यहां मैं लिख दिया कंटिन्यू। अब क्या होगा देखिए, आई को सेट कीजिए 0 पे, तो 0 पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन 10 है, जी है, आई को बढ़ाइए, आई 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 है नहीं है, प्रिंट कर दीजिए, तो 1 प्रिंट कर दिया। ऊपर गया 1 इज लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए, तो आई 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 5 के बराबर है, 2 इज इक्वल टू 5 नहीं है, आई को प्रिंट कर दीजिए, 2 प्रिंट कर दिया। ऊपर गया लेस देन 10, आई की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 है, लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए, तो आई कितना हो गया, 2 से कितना हो जाएगा 3। उस बाद क्या कह रहा है, 5 है, जी नहीं 5 नहीं है, आई को प्रिंट कर दिया 3, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया 3 लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ाइए, कितना हो गया 4, ठीक है। तो 4 है, आई की वैल्यू जो है 4 है, 5 है नहीं है, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया 4, ठीक है। फिर ऊपर गया 4 इज लेस देन 10 है, जी है, आई को बढ़ाइए, आई कितना है 5। अब ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, तो आई 5 है, हाँ जी 5 है। कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही कंटिन्यू हुआ, इसने फिर से अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर दिया, मतलब अपने ब्लॉक को इसने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, इसके नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने नहीं दिया। तो जैसे ही फिर से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया आई लेस देन 10 है, तो 5 इज लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है, आई को बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 5 से 6 हो गया। आई 5 है नहीं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, आई को प्रिंट कर दीजिए, तो 5 नहीं प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 6 प्रिंट होगी। ऐसे ही आगे चल के 7 8 9, ठीक है। और 9 के बाद जब 9 इज लेस देन 10 है, तो फिर क्या करेगा, यस सही है, तो एक बढ़ेगा तो 10 तक चला जाएगा, ठीक है। 10 को प्रिंट करके जब 10 इज लेस देन 10 है, 10 इज लेस देन 10 तो नहीं, इक्वल टू है, आई को बढ़ाइए, तो आई कितना हो जाएगा 10 था, 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। और क्या होगा, ये 11 को भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 11 को जब इसने प्रिंट कर दिया, तो 11 तक, अब देखिए इसमें चाहते थे तो आप 10 तक प्रिंट करना, तो इसको लेस देन 10 कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो ये बताता है कि आपका प्रोग्राम जैसे ही ब्रेक आता है, पूरे अपने जो स्कोप है उसको टर्मिनेट करके आगे बढ़ जाता है। और जब ये मान लीजिए जैसे लेस देन 10 था, ठीक है, तो अगर लेस देन 10 था, तो जब वैल्यू यहाँ पे अगर मान लीजिए इक्वल टू ही 10 है, तो 11 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूशन डन, यही होगा ना, एग्जीक्यूशन डन। यही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं ये गलत है, नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। आपने कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाया, आपने एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया है। तो इस केस में जब ये प्रोग्राम लिखिएगा, तो कंटिन्यू में ये आउटपुट आएगा, और यहां पे ब्रेक लिख दीजिएगा तो ये आउटपुट आएगा। तो डिफरेंस आप अब समझ गए होंगे कि डिफरेंस ये है कि ब्रेक आते ही पूरा ब्रेक हो जाता है। देखिए 4 के बाद ब्रेक हो गया,
जब कंटिन्यू आता है तो उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, देखिए इसमें 5 बस प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ हुआ है, तो उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए वो अपने नीचे के ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, सीधे अपने लूप को क्या कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है। तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।